आपने देखा होगा दीपावली के दिन हम माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन करते हैं, किंतु नियम तो यह कहता है कि लक्ष्मी जी की पूजा के साथ भगवान नारायण का पूजन होना चाहिए। किंतु ऐसा क्यों कि दीपावली के दिन हम लक्ष्मी नारायण का पूजन ना करते हुए श्री गणेश जी का पूजन करते हैं माता लक्ष्मी के साथ? कई लोगों के मन में ये शंका और विचार रहता है। इस बात को मेरी बड़ी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इसके दो कारण हैं। प्रथम कारण तो मैं आपको यह बताऊं कि जब माता लक्ष्मी लोक प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि सारा संसार अचर अचर सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में माता लक्ष्मी की चाहना करता था। अब माता लक्ष्मी को अभिमान हो गया। अभिमान इसका हो गया कि सारा संसार सारा जग चराचर मुझे ही मांगता है, मुझे ही पूजता है। सब चाहते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी आए, सब चाहते हैं हमको माँ लक्ष्मी की प्राप्ति हो। अब ऐसा अभिमान जब माता लक्ष्मी जी के मन में आ गया तो भगवान नारायण समझ गए उनके मन की बात। भगवान नारायण ने उनके अभिमान को चूर करने के लिए एक छोटी सी बात कही कि देवी, तुम्हें यह लगता है कि तुम पूर्ण हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम पूर्ण नहीं हो। क्यों? ऐसा क्यों? बोले इसीलिए आप मेरी दृष्टि में परिपूर्ण नहीं हो क्योंकि एक नारी की परिपूर्णता बिना संतान के नहीं होती। बिना संतान के नारी सुहाती नहीं है। जैसे पुष्प बिना सुगंध के अपरिपूर्ण है, जैसे जल बिना शीतल के अपरिपूर्ण है, जैसे चंद्रमा बिना प्रकाश के अपरिपूर्ण है, उसी प्रकार एक स्त्री बिना संतान के अपरिपूर्ण रहती है। इसलिए देवी, तुम पूर्ण नहीं हो, अपूर्ण हो, क्योंकि तुम्हारे पास संतान का सुख नहीं है। जब ये सुना तो माता लक्ष्मी बड़ी निराश हो गई। विचार करने लगी, सत्यता कहती हैं कि मेरे पास तो संतान का सुख ही नहीं है, अब क्या करूं? मन में विचार करते करते दुखी मन के साथ माँ पार्वती जी के पास पहुंची, क्योंकि संपूर्ण देवी देवताओं में यदि किसी की ग्रस्त जीवन की लीला अपरंपार है तो वो भगवान महादेव और माता पार्वती जी की है। गई माता पार्वती जी के शरण में माता देवी लक्ष्मी और बड़े मनोभाव से कहा कि हे माँ, आज मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ। तो पार्वती जी ने कहा, देवी मांगिए ना, आप क्या मांगना चाहती हैं? तब कहा कि माँ, मेरे पास सब कुछ है, किंतु चाहना केवल मुझे इस बात की है कि मेरे पास संतान का सुख नहीं है। इसलिए हे माँ, मैं आपसे संतान का सुख मांगने के लिए आई हूँ। हे माँ, मेरे पर कृपा कीजिए। माता पार्वती जी उदार चित्त वाली हैं। उन्होंने कहा, चिंता मत कीजिए, इस द्वार पर आने वाला कोई भी हो वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। भगवान महादेव का द्वार ऐसा द्वार है कि अपुत्राणाम लभ्यते पुत्रम, अपुत्रता को पुत्र की प्राप्ति हो, असंतान को संतान की प्राप्ति भगवान महादेव के द्वार से ही होती है। इसीलिए देवी, आप चिंता ना करें। मेरे छोटे पुत्र हैं गणेश, जिनके साथ मैं अत्यधिक स्नेह रखती हूँ। अपने पुत्र गणेश को मैं तुम्हारी झोली में डालती हूँ। और जो ही माता लक्ष्मी ने अपनी झोली आगे करी तो माता पार्वती जी ने अपने पुत्र को माँ लक्ष्मी जी की झोली में डाल दिया और कहा कि आज के बाद यह तुम्हारा पुत्र है। इसीलिए जब हम दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो उससे पूर्व गणेश जी का पूजन करते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को वचन दिया था कि आपने मुझे पुत्र सौंपा है। इसलिए हे देवी, प्रत्येक दीपावली के दिन मेरे संग मेरे पुत्र गणेश की ही पूजा होगी। इसलिए आज तक इस पृथ्वी पर प्रत्येक भक्त माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का ही पूजन करता है। अब इसका दूसरा कारण क्या है, जो अध्यात्म रूप से हम समझते हैं कि माता लक्ष्मी धन की देवी है, सौभाग्य की देवी है, वृद्धि की देवी है, योग की देवी है। किंतु भगवान गणेश जी किसके देवता हैं? विवेक के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, रिद्धि सिद्धि के देवता हैं। भगवान गणेश जी के बिना माता लक्ष्मी अपरिपूर्ण कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि जीव के पास धन तो है, किंतु यदि गणेश के रूप में बुद्धि का अभाव हो तो लक्ष्मी भी वहां से दरिद्रता का रूप धारण करके चली जाती है। माता लक्ष्मी चंचलायमान है तो धन की देवी, किंतु माता लक्ष्मी अत्यंत चंचलायमान है, ठहरती नहीं है। चला लक्ष्मीश्चला प्राणश्चला जीवत यौवनम, चला चले च संसार धर्म एको ही निश्चला। इस संसार के अंदर सबसे चंचलायमान यदि है तो वो माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी अत्यंत चंचलायमान है, ठहरती किसी के पास नहीं है।
आती सबके पास है किंतु ठहरती किसी के पास नहीं। इसलिए माता लक्ष्मी यदि हमारे जीवन में आवे तो माता लक्ष्मी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको किसका सहारा चाहिए? हमको माता लक्ष्मी को चलाने के लिए तिजोरी का सहारा नहीं चाहिए। हमको माता लक्ष्मी को चलाने के लिए नौकरों का सहारा नहीं चाहिए, किसी चौकीदारी का सहारा नहीं चाहिए, अपितु माता लक्ष्मी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको बुद्धि का सहारा चाहिए। और बिना बुद्धि के इस संसार में लक्ष्मी दरिद्रता का रूप धारण करके व्यक्ति को मूर्ख बनाकर चली जाती है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के विनष्ट होने पर बोले व्यक्ति के घर में दरिद्रता का प्रभाव हो जाता है। और तुलसीदास जी भी कहते हैं इस बात को सिद्ध करते हुए कि जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर लही। यदि इंसान की मति भ्रष्ट हो जाए ना तो इंसान कुमार्गी हो जाता है, गलत मार्ग में चला जाता है। इसलिए लक्ष्मी की सुस्थिरता के लिए, लक्ष्मी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? बुद्धि होनी चाहिए। और गणेश जी दाता किसके हैं? रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि, विवेक। भगवान गणेश जी दाता है और भगवान गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, विवेक के दाता हैं। और लक्ष्मी को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास धन बल, मनोबल ये नहीं, हमारे पास बुद्धि बल होना चाहिए। लक्ष्मी बुद्धि के बल के द्वारा ही चलती है। कैसे? इसको एक कथानक के द्वारा समझिए कि एक व्यक्ति वो चाहता था कि मैं अपने जीवन में राज सुख भोगूं, मैं राजा की भांति सुख भोगूं, लोग मेरी वाह वाह करे, जय जयकार करे, ऐसी मन में कामना थी। किंतु धन पास में इतना था नहीं। अब क्या करें? वह व्यक्ति माता लक्ष्मी का पक्का पुजारी था। माता लक्ष्मी की उपासना में बैठ गया। बहुत लंबे समय के बाद माता लक्ष्मी प्रसन्न हुए और कहा कि हे वत्स, अपनी आंखें खोलिए, ब्रह्म ब्रूहि वर मांगिए, क्या चाहते हो? उस भक्त ने कहा कि हे माँ भगवती देवी, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, केवल इतना चाहता हूँ, अगर आप मेरी भक्ति से, मेरी आराधना से, मेरी तपश्चर्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे राज सुख दे दीजिए, मैं राजाओं की तरह सुख भोगूं, ऐसा मैं आपसे वरदान चाहता हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा तथास्तु। इतना कहकर वह भक्त अत्यंत प्रसन्न हुआ। एक दिन चला गया राजमहल में, राजा के द्वार पर। राजा के बड़े बड़े मंत्री, राजा सोने का मुकुट अपने सिर पर पहने था। उस व्यक्ति ने जैसे ही राजा को देखा और राजा के मुकुट को देखा तो तुरंत दौड़ते हुए उस राजा के मुकुट को अपने हाथ से निकाल कर फेंक दिया। अब लोगों ने देखा ये क्या दृष्टता इसने कर दी। सैनिक तलवार लेकर उसकी गर्दन के पास आ गए। राजा भी बड़ा क्रोधित कि ये मूर्ख कौन कि जिसने मेरे सोने के मुकुट को नीचे गिराया। जैसे ही मारने को चले उसी समय देखा कि उस मुकुट से एक काला सांप निकल रहा है। जब काला सांप देखा तो राजा की आंखें खुल गई। राजा ने कहा, अरे आज यह व्यक्ति यदि नहीं आता पास में तो यह सांप तो मुझे डस लेता। यह इंसान नहीं, यह इंसान के रूप में कोई देवता बनकर ही मुझे बचाने के लिए आया है। इसलिए आज के बाद मैं घोषणा करता हूं, यह मेरा मंत्री बनेगा। और मंत्री के रूप में उस राजा ने रख लिया क्योंकि लक्ष्मी प्रसन्न थी। अब वह व्यक्ति उस राज्य में बड़ा प्रसिद्ध हो गया, जो कहता वो सत्य हो जाता। एक दिन बहुत सारे भक्त राजा भोज कर रहे थे, भोजन ग्रहण कर रहे थे। इतने में उस व्यक्ति ने सबको कहा कि जल्दी जल्दी से यहाँ से भागो। अब कोई उसकी बात को टालता नहीं था क्योंकि जानते थे जो ये कहता वो सत्य होता है। सबने अपना भोजन छोड़ा, वहां से भागे। इतने में जितना भी महल था सब मिट्टी का ढेर, सब ढह गया। सब लोग उसकी वाह वाह करने लगे। राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया। अब तो उसकी कहे बिना राज्य में एक पत्ता नहीं हिलता था, जो वो कहे राजा सो करे। इतनी महानता, इतनी प्रसिद्धि, इतनी लोक प्रसिद्धि उसकी होने लगे। किंतु कहते हैं ना, अपने पद को और अपने उन्नति को पचाना भी अत्यंत जटिल होता है। ज्ञानी इंसान भी कभी भ्रमित हो जाता है अपने ज्ञान के कारण। व्यक्ति को लगता है कि मैं ज्ञानी हूं, किंतु उसको ज्ञान का तो घमंड हो जाता है, उसको ज्ञान का तो अभिमान हो जाता है, उसको ज्ञान का तो अहंकार हो जाता है। लेकिन अहंकार का ज्ञान नहीं रहता कि मुझे अहंकार भी हो गया। ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ भी हो गया। एक दिन हुआ क्या, उसने देखा कि द्वार में, राजा के द्वार के पास एक गणेश जी की प्रतिमा है। उसको वो गणेश जी की प्रतिमा ठीक नहीं लगती थी द्वार पर। उसने कहा कि राजन आप एक कहना मानेंगे? राजा ने कहा कहो। बोलिए गणेश जी की प्रतिमा मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लगती, आप इसको उठा के यहाँ से बाहर कर दीजिए। अब राजा को कहने की देर थी, राजा ने तत्क्षण आदेश कर दिया। अब उस गणेश जी की प्रतिमा को उठाकर बाहर रख दिया गया।
इतने में भगवान गणेश जी कुपित हो गए और माता लक्ष्मी तो अत्यंत कुपित हो गई, क्योंकि पुत्र का अपमान जो हो गया। आपको मैंने कहा ना कि माता लक्ष्मी को दत्तक पुत्र के रूप में प्राप्त हुए भगवान गणेश जी। गणेश जी का जब यूं अपमान हुआ तो माता रुष्ट हो गई। एक दिन की बात थी, वह व्यक्ति सभा के बीच में बैठा था, उसने तुरंत कहा कि राजन अपने कपड़ों को सब उतार दो। अब राजा तो उसको मानता था, तुरंत उसके कहने पर राजा ने सभा के बीच में ही अपने वस्त्रों को उतार दिया। उसने कहा कि राजन कोई सर्प है आपके वस्त्रों में? उसने उतारा, राजा पूरा शरीर से नग्न हो गया, किंतु कहीं पर कोई सर्प दिखाई नहीं दिया। सब लोग हंसने लगे। अब राजा को भी बड़ा क्रोध आया कि बीच सभा के मध्य में मेरे को निर्वस्त्र कर दिया इस व्यक्ति ने, और कुछ सत्यता प्रतीत नहीं हुई, तो राजा ने उसको जेल के अंदर बंद करवा दिया। अब वह व्यक्ति जेल के अंदर बंद हो गया। साई लक्ष्मी उससे रुष्ट, दरिद्रता उसकी जीवन में। अब जेल के अंदर बंद होने पर वह मन ही मन में विचार करने लगा, ऐसा मेरे साथ क्या हो गया कि मुझे राजा ने तक्षण जेल के अंदर बंद कर दिया और मेरी वाक देवी सरस्वती और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो गई। जब माँ भगवती का ध्यान किया और कहा कि हे देवी मेरे से भूल कहाँ हो गई, तो कहा कि तुमने अपने पद अभिमान के चूर में भगवान गणेश जी को द्वार से बाहर कर दिया। वही तो बुद्धि के दाता थे, मैं तुमको नहीं चला रही थी। वस्तुतः जो बुद्धि के दाता, विवेक के दाता भगवान गणेश जी थे, वह तुमको चला रहे थे। तुमको लग रहा था कि लक्ष्मी तुमको धन दे रही है, ऐसा नहीं है। मैं तो केवल तुम तक धन पहुंचा रही थी, किंतु उस धन का सदुपयोग भगवान गणेश जी की बुद्धि तुमसे करवा रही थी। किंतु जब तुमने बुद्धि को रुष्ट कर दिया, अर्थात विवेक को, गणेश जी को रुष्ट कर दिया, तो उसका प्रतिफल तुम्हें इस दंड के रूप में भोगना पड़ा। इसलिए हमको भी यह अवश्य जानना चाहिए, हमारे जीवन में धन तो है, लेकिन उस धन का सुचारू रूप से सदुपयोग करने के लिए हमारे पास वैसी मानसिक बुद्धि होनी चाहिए, स्वच्छ बुद्धि होनी चाहिए। यदि मति भ्रष्ट हो जाए तो वही धन हमारा जुए में, पाप खाने में, शराब खाने में, वैश्यावृत्तियों में लग जाता है। और यदि हमारी सद्बुद्धि होगी, सत्प्रवृत्ति होगी, हमारे पास धन है, तो हम उससे क्या करेंगे? दान करेंगे, पुण्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, भागवत कथा करेंगे, कुछ न कुछ अपने हाथों से नेक कर्म, अच्छा कर्म करते रहेंगे। इसलिए याद रखिएगा मेरी बात का, यदि व्यक्ति के वस्त्र में कीचड़ लग जाए ना, तो नल की ओर जाना चाहिए, किंतु नल देखकर कीचड़ की ओर नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने कीचड़ है तो मैं कीचड़ में कूदूं तो नल के पास जाऊं। कीचड़ लग जाए तो नल के पास जाइए, लेकिन नल देखकर कीचड़ के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही यदि आपके जीवन में धन है तो धन को देखकर कुमार्गी मत हो जाइए, धन को देखकर गलत मार्ग में मत जाइए। अपितु यदि आपके जीवन में धन है तो उस धन से सत्कर्म करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपकी लक्ष्मी तभी परिपूर्ण है जब आप अपनी लक्ष्मी से दान और पुण्य करते हैं। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, वाणी रसवती यश यश श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यश सफलम तस्य जीवनम। जिसकी वाणी में प्रेम है, जिसके हाथों में मेहनत है, और जो दान पुण्य करना जानता अपनी लक्ष्मी का, उसी इंसान का जीवन श्रेष्ठ है। इसलिए सदैव अपने जीवन में बुद्धि का वास हो, इसलिए सदैव लक्ष्मी जी के साथ हमारी बुद्धि की कीर्ति बढ़ती रहे। इसलिए हम प्रत्येक दीपावली में माता लक्ष्मी जी के साथ रिद्धि बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी का पूजन करते हैं।